हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के इजी लेवल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपसे कभी भी पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोस्ट इजी लेवल क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्या, अ शॉपकीपर बाय अ पेन 40 रुपीज एंड सेल इट फॉर 50 रुपीज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। एक शॉपकीपर है, उन्होंने बाय किया पेन 40 रुपीज में और उसे सेल कर दिए 50 रुपीज में। तो आपको क्या बताना, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हम इंट्रोडक्शन वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, शॉपकीपर ने कितने रुपीज में पेन को खरीदा, 40 रुपीज में। ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। अब क्या है, हम सेल इट फॉर 50 रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 50 रुपीज। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है, अब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट आप किस तरीके से निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें कितने गिवन है, 50, 50 - 40, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 10 रुपीज को ना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से बताएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज का। अपन में क्या लिखेंगे, टोटल। टोटल हमारा क्या होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 × 100, सिंपल। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 5 × 10, 2 2 4 एंड 2 5 × 10, तो विच इज हमारा क्या आएगा, 25% हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम देखेंगे इसका, आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपल था, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन थी, सेलिंग प्राइस गिवन थी, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालने के लिए हमेशा पहले हमें क्या निकालना होता है, हमें पहले फाइंड करना होता है प्रॉफिट। उसके बाद अपॉन में हमेशा यहाँ जो रहेगा, अपॉन में हमेशा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन बाय अ हॉर्स ऑफ 50 पाउंड। एक पर्सन ने क्या किया, बाय किए हॉर्स कितने में, 15 पाउंड्स में। आफ्टर 1 ईयर ही सेल फॉर 20 पाउंड्स। एक साल बाद उन्हीं हॉर्स को सेल कर दिया 20 पाउंड्स में। आफ्टर 1 ईयर अगेन ही बाय द सेम हॉर्स। एक साल बाद फिर उन्होंने सेम हॉर्स खरीदे, लेकिन इस बार कितने के खरीदे, 30 पाउंड्स में खरीदे। एंड इट सेल फॉर 40 पाउंड्स, और कितने में बेच दिए, 40 पाउंड्स में। व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज फॉर ओवरऑल ट्रांजेक्शन। ये जो पूरी ट्रांजेक्शन हुई इसमें आपको क्या बताना, ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले हमें टोटल बताना है, यानी खरीदा। तो सबसे पहले हम 1 ईयर के निकालेंगे, फर्स्ट ईयर में कॉस्ट प्राइस एंड क्या होता है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। और फर्स्ट ईयर में कॉस्ट प्राइस कितनी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 15 पाउंड्स, 15 पाउंड्स। ठीक है, और उसी फर्स्ट ईयर में उन्होंने 15 पाउंड से खरीदे और कितने में बेच दिए, 20 पाउंड्स में बेच दिए। एक साल बाद उन्होंने कितने में सेल कर दिया, 40 पाउंड्स में। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर मान लेते हैं कि हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में कॉस्ट प्राइस कितनी है उन हॉर्स की, 30 पाउंड्स, 30 पाउंड्स, और उन्हें सेल कितने में कर दिए, 40 पाउंड्स में। ठीक है, ये आपका क्या है, गिवन डेटा है। अब आपको क्या निकालना है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। इस जो हमने क्वेश्चन 1 किया था, मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आपको क्या निकालना होता है, सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करना होता है कि बेसिकली प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट देखेंगे हम, फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 20 - 15 कितने का हुआ, 5 पाउंड्स का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यहाँ से देखेंगे 40 - 30, यहाँ कितने का हुआ, 10 पाउंड्स का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे ऊपर हम यहाँ क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। अब हमें पूरी ओवरऑल ट्रांजेक्शन की बात करें, यानी टोटल की बात करें, तो यहाँ टोटल आएगा। टोटल हमारा कितना हुआ, प्रॉफिट 15 पाउंड्स का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15 पाउंड्स। अपॉन में मैंने आपको बताया, अपॉन में हमेशा क्या आता है, कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस यहाँ दो है, 15 है और एक 30 है। आपको ओवरऑल ट्रांजेक्शन की बात करें तो आपको टोटल लिखना है। 15 + 30 कितना होगा, 45। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 45 ×
100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 33.33%। ठीक है, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल, इजी क्वेश्चन था। सिर्फ आपको ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन का बताना था कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो उसका सेम है बिल्कुल। सबसे पहले आपको प्रॉफिट सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना है अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यानी हमने ठीक किया है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A fruit seller bought 80 apples for 240 rupees and sold them at 4 rupees. What is the profit percentage? क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारा फ्रूट सेलर है, उन्होंने क्या किया, बाय किए एप्पल्स, 80 एप्पल्स बाय किए कितने रुपीज में? 240 रुपीज में। और उन एप्पल्स को फिर सेल कर दिया है 4 रुपीज ईच, यानी हर एप्पल को 80 एप्पल्स को, एक एप्पल अगर कोई खरीदने आ रहा है तो उसको 4 रुपीज में उन्होंने सेल कर दिया है। तो आपको बताना है कि ओवरऑल उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन के अंदर उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम गिवन डेटा से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस, अब हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 एप्पल्स। 80 एप्पल्स कितनी है कॉस्ट प्राइस 80 एप्पल्स की? 240 रुपीज, क्योंकि ये आपको गिवन है कि उसकी कितनी है, 240 रुपीज। अब उन्होंने नेक्स्ट में क्या किया कि हर एप्पल उन्होंने कितने रुपीज में सेल कर दिए? कितने में? 4 रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी? अब हम लिखेंगे यहाँ सेलिंग प्राइस ऑफ 80 एप्पल्स। ठीक है, कितने हैं? 80 एप्पल्स। हर एप्पल कितने रुपीज में बेचे? 4 रुपीज में, इज 320। सिंपल था। अब आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया और सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया। तो सिंपल, सबसे पहले आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। उसके बाद आपको क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब हम इसमें फाइंड करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट। बेसिकली प्रॉफिट कितना हुआ। अब प्रॉफिट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? प्रॉफिट हम जो फाइंड करते हैं वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 320। 320 माइनस 240। तो 320 माइनस 240 तो कितने रुपीस का हुआ हमें? 8 रुपीस का क्या हुआ? 80 रुपीस का क्या हुआ हमें? प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपीस का हुआ हमें? 80 रुपीस का हुआ। अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। सिंपल। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है किस तरीके से निकालना होता है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है यहाँ? प्रॉफिट कितने रुपीस का हुआ अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 240 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 33.3%। ठीक है, विच इज ऑप्शन सी। विच इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपको समझ आया ये क्या था? एक फ्रूट सेलर था, उसने 80 एप्पल्स खरीदे कितने रुपीज में? 240 रुपीज में। ठीक है, और हर एप्पल को सेल किया 4 रुपीज में। आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना, तो वहां से हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 एप्पल्स 240 निकाल ली। और उन्होंने क्या किया? सेल कितने में करे? 80 एप्पल्स को हर एप्पल 4 रुपए में सेल किया। तो वहां से हमें पता चल गई सेलिंग प्राइस कितनी? 240। प्रॉफिट हम निकालेंगे तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज 320 माइनस 240, तो 80 रुपीज का हुआ। फिर आपने क्या फाइंड करा? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए यहाँ आपने क्या लिखा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो वहां से हमारा आंसर क्या? 33.33। तो हम अपना सॉल्यूशन देखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन भी यही है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोहन परचेज अ बाईसाइकिल एट अ कॉस्ट ऑफ 3200, यानी मैंने एक बाईसाइकिल को परचेज किया कितने रुपीज में? 3200 में। एंड उसको ही सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 240। उसने कितने में सेल किया? 240 के लॉस में उसको सेल कर दिया। आपको क्या बताना है? उ- उसकी सेलिंग प्राइस आपको बतानी है। बेसिकली अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3200। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया आपको? लॉस बताया। कितने लॉस में उन्होंने सेल कर दिया रोहन ने? 240।
ठीक है, अब आपको पता है कि लॉस किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। लॉस हमारा क्या होता है? लॉस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपको लॉस गिवन है क्या है? 240 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है? 3200 माइनस सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। तो जैसे आप सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे तो 3200 माइनस 240, तो वहां से आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो क्या आएगा? 2960 सेलिंग प्राइस। सिंपल आपको फाइंड करना था, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 2960 आप जैसे माइनस करेंगे तो आपका ये आएगा। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कॉस्ट प्राइस गिवन थी, लॉस गिवन था, आपसे सेलिंग प्राइस आपसे पूछी थी कि सेलिंग प्राइस आपकी क्या होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ऑप्शन बी यानी हमारा करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इस ट्रिक से पहले हम इस क्वेश्चन के थ्रू इस ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली। अभी क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है, अ पर्सन बोथ अ मोबाइल फोन फॉर 12,000 रुपीज एंड सोल्ड इट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? एक पर्सन है, उन्होंने क्या किया? मोबाइल को खरीदा कितने रुपीज़ में? 12,000 रुपए में उन्होंने खरीदा और उसको 15% प्रॉफ़िट के साथ बेच दिया। अब आपको सेलिंग प्राइस बताना है। जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको प्रॉफ़िट गिवन हो और उसकी सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से एक गिवन है और एक पूछी हो। जैसे आपको यहाँ क्या गिवन है? आपके यहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन है और आपको प्रॉफ़िट गिवन है और आपसे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस आपसे फाइंड करवाया है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब हम ट्रिक पे जाते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप इनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे फॉर्मूले हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस अपॉन 100, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपकी तो प्रॉफिट की बात हो रही है, तो यहाँ आपको सब गिवन है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब आपके यहाँ कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, उस मोबाइल फ़ोन की 12,000, प्रॉफ़िट भी गिवन है 15%। आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से फ़ॉर्मूले से फाइंड करेंगे, तो काफ़ी टाइम आपका कंज़्यूम हो जाएगा। तो हमें फ़ॉर्मूला याद रखना है, लेकिन हमें फ़ॉर्मूले से नहीं करना, हमें क्या करना है? खुद से करना है। तो वो हम देखते हैं किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ लिखना है कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखना है आपको सेलिंग प्राइस हमेशा। अब कॉस्ट प्राइस आप हमेशा क्या लेंगे? 100 लेंगे। हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस 100 लेनी है। अब आती है सेलिंग प्राइस की। अब हम देखेंगे कि आपको प्रॉफिट गिवन है या लॉस गिवन है। आपको क्या गिवन है? प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट गिवन है तो 100 में प्लस करेंगे। 100 में 15 प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 115। लॉस गिवन होगा तो 100 में से माइनस करेंगे। एट द टाइम ऑफ लॉस माइनस करेंगे, प्रॉफिट के टाइम हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी? 115। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है? यस गिवन है। कितनी है? 12,000। ठीक है, सिंपल। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है? नहीं, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ करना क्या है? आपको इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है और इससे डिवाइड करना है। सिंपल। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ जाएगा? 12,000 इंटू 115 अपॉन 100। तो अब आप इसको फाइंड करेंगे, देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 13,800। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपल आपको क्या करना है इस ट्रिक में, जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है, सेलिंग प्राइस लिखना है। हमेशा कॉस्ट प्राइस आपको 100 लेना है। अब आपको यहाँ गिवन कंडीशन होती है, प्रॉफिट गिवन है या लॉस गिवन है। प्रॉफिट गिवन है तो 100 में आपको प्लस करना है, अगर लॉस गिवन है तो 100 में से आपको माइनस करना है। यहाँ आपको कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से जो भी गिवन है आपको वो लिखना है। जो भी गिवन है उसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड कर देना है। जैसे हमने यहाँ किया, सिंपली इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए और आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो सिंपल आपका आ गया सॉल्यूशन। सिर्फ आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा? 13,800 रुपये में उन्होंने क्या किया? सेल किया। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व से करना चाहेंगे तो वहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको काफी टाइम कंज्यूम होगा, तो इसलिए आपको ये अप्लाई करना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पर ही बेस्ड है। क्या है? अ गोल्ड रिंग इज सेल फॉर 6400 एंड एट अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड रिंग? अब यहाँ आपको क्या गिवन है? यहाँ आपको सेलिंग प्राइस, जस्ट उसको अपोजिट है, सेलिंग प्राइस गिवन है और आपको लॉस गिवन है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखना है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा हमारा? 100। 20% लॉस पे उन्होंने
क्या किया, उसको सेल किया, 20% लॉस। जब मैंने आपको क्या बताया, जब भी लॉस की बात होती है तो हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 80। आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, नहीं गिवन है, आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस गिवन है, यस, ये यस, हमें क्या है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना है। तो आप कॉस्ट प्राइस जैसे ही फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, 6400 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 8000, 8000। कॉस्ट प्राइस आपकी क्या होगी, विच इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपली आपने क्या किया, ट्रिक को अप्लाई किया। अगर आप इसको फॉर्मूले से करते तो आपको काफी टाइम लगता। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा ऑप्शन ए, 8000 विच इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब ये जो हमारे 2 क्वेश्चन्स हैं, ये आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। ये आप करके देखें, सिंपल क्वेश्चन्स है जो आपको मैंने कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्या है, अ बुक बॉट फॉर 240 रुपीज एट एंड सोल्ड इट फॉर 15% प्रॉफिट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। आपको क्या गिवन है, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 240, और आपको प्रॉफिट गिवन है कि 15% प्रॉफिट पे उस बुक पे उन्होंने सेल कर दिया। आपको क्या बताना है, सेलिंग प्राइस। तो आपको किस तरीके से बताना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, या आप करेंगे खुद, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कॉस्ट प्राइस हम हमेशा क्या लेंगे, हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे 100, और ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 115, क्योंकि 15% प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस आपको क्या गिवन है 240, ठीक है। अब आपको सेलिंग प्राइस क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपली आपको इसकी इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। तो अब आप करके देखेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शॉपकीपर सेल अ टेबल फॉर 3600 एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। सिंपल, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन, ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसी तरीके का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, शॉपकीपर सेल अ टेबल, उन्होंने क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है 20% प्रॉफिट के साथ। आपको बताया है कि उन्होंने उस टेबल को 20% प्रॉफिट के साथ उनको सेल कर दिया। तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो आई होप आप बता दोगे। सिंपल, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम 100 लेंगे, फिर उसको 100 लेंगे और 100 में से प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 120, और वहां से आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके निकाल देंगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। ये 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो ट्रिक है वो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको कर और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने कि आपके आंसर क्या-क्या आए हैं। ठीक है? यहाँ ये वीडियो कंप्लीट होते ही अपने सारे जो इजी लेवल क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।